की बात है, ये ह्यूमैनिटी की बात है कि एक लड़की के साथ, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ किस तरह से पाया गया कि उसका रेप और मर्डर हुआ है। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल हमारी दूसरी मांग है सीपीए एक्ट, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है। हम उसका इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हर हॉस्पिटल में, हर कॉलेज में मेल और फीमेल ड्यूटी रूम्स होना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज हर जगह होने चाहिए। इस तरह से अगर ये हादसाएं बार बार होती रही तो कोई भी जो भी पेरेंट्स होंगे वो अपनी बेटी को अलाउ नहीं करेंगे रात में नाइट ड्यूटी के लिए। डॉक्टर होने से पहले एक महिला है, डॉक्टर होने से पहले एक महिला है, किसी परिवार की बेटी है। मानवता की वैल्यूओं को देखें, मानवता नहीं रखेगा तो वो कहाँ है, वो इंसान नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 9 अगस्त को कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में घटनाएं हुई। एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। 36 घंटा से वो ड्यूटी कर रही थी और उसके बाद उनके साथ बड़ी दुर्व्यवहार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। देश भर के डॉक्टर आक्रोश में है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है चारों तरफ। इसी संदर्भ में हम इस वक्त पटना एम्स के ओपीडी के ठीक बाहर मौजूद हैं। हमारे साथ कई यहाँ पे रेसिडेंट्स डॉक्टर, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या चीज़ को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रही हैं? ये जो वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर के साथ दुखद घटना हुई है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रात को 3 बजे के बाद पाया गया सुबह में उसकी लाश, और पाया गया कि उसका रेप और मर्डर हुआ है। इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल हमारी पहली मांग, जो कि सीबीआई की जांच मान्य कर दी गई है। हमारी दूसरी मांग है सीपीए एक्ट, जो कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है। हम उसका इम्प्लीमेंटेशन की डिमांड कर रहे हैं। ऑल ओवर नेशन डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड कर रहे हैं, और उस लड़की के लिए हम सब खड़े हैं। ऑल ओवर नेशन सारे डॉक्टर्स, ये ना कि सिर्फ डॉक्टर्स की बात है, ये ह्यूमैनिटी की बात है कि एक लड़की के साथ, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ किस तरह से इस गंदी घटना को अंजाम दिया गया। थैंक यू। नाइट ड्यूटी आप लोग भी करती होंगी, क्या आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ऑल ओवर नेशन हम चाहते हैं कि नाइट ड्यूटी, इवन डे ड्यूटी में एक बेसिक सिक्योरिटी, जो कि एक डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम, सीसीटीवी कैमरा, गार्ड्स, अदर फैसिलिटीज दी जाए। हमारे डायरेक्टर ने हमें प्रॉमिस किया कि वो देंगे, जो कि वो स्टार्ट भी कर चुके हैं। हम बहुत थैंकफुल है कि हमारे डायरेक्टर को सपोर्टिव है हमारे इस प्रोटेस्ट को लेकर के और हमारे प्रोटेक्शन को लेकर के। लेकिन हम सेंट्रल से डिमांड करते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और हर अस्पताल में ये बेसिक फैसिलिटी दी जाए। थैंक यू। देखिए, बेसिक फैसिलिटी को लेकर ये लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कलकत्ता में जो घटनाएं घटी है, आप मेल हैं और भी फीमेल भी हैं, आप लोग बेसिक सुविधा क्या चाहते हैं? बेसिक सुविधा सबसे पहले तो हमारे पास सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। जो भी कैंपस के अंदर डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है, उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन उसके थ्रू होना चाहिए। दूसरा, हम हर हॉस्पिटल में मेल एंड फीमेल अलग अलग रेजिडेंट ड्यूटी रूम होना चाहिए। नाइट ड्यूटी डॉक्टर्स, जो वो लड़की थी वो सेमिनार रूम में सो रही थी, उसके पास कोई ड्यूटी रूम नहीं था, तो हर हॉस्पिटल में पिछले 36 घंटा से वो ड्यूटी पे थी और सेमिनार रूम में सो रही थी, क्योंकि उनके पास कोई ड्यूटी रूम नहीं था। तो हमारी मांग ये है कि हर हॉस्पिटल में, हर कॉलेज में मेल और फीमेल ड्यूटी रूम्स होना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज हर जगह होने चाहिए, वेल लिट एरियाज होना चाहिए, हमें हर जगह लाइटिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए, हर जगह खाने पीने की सुविधा इन हॉस्पिटल होना चाहिए। बाहर लोगों को रात में खाने जाना पड़ता है नाइट ड्यूटी में। ये सब हमारे इश्यूज़ हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे, और साथ ही साथ जो भी वहाँ पे हम सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी वो पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं वहाँ पे जो भी साइट्स हैं उसको डिमोलिश किया जा रहा है और एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो सब के अगेंस्ट भी हम लोग फाइट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे घटना को लेकर आप लोग कर रहे हैं? आज से 2012 में ये जो भी हम, हमारा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या, ठीक है। ये जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इन सॉलिडारिटी विद जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, जैसे आप सब जानते हैं, हमारा डे 2 ऑफ प्रोटेस्ट इन एम्स पटना है। हम खड़े हैं वो डॉक्टर्स के साथ जो आरजीकर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन जनरल जो हमारी कलीग के साथ जो इतना सीरियस इंसिडेंट हुआ है, एलिजेड रेप एंड मर्डर हुआ है, तो ये दिखाता है कि जो डॉक्टर्स जो है वो सेफ नहीं है अपने खुद के हॉस्पिटल में। तो ये लार्जर ऑल ओवर इंडिया बहुत सालों से ये बात हो रही है कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट एट्रोसिटी होता है, मारपीट होता है। आज तो मतलब हर हदें पार करके रेप और मर्डर हुआ है, तो ये कब बंद होगा?
ये कब बंद होगा, इसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आप मेल हो या फीमेल हो, रात में आप लोग क्या सुविधा चाहते हैं? जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन करें, कलकत्ता में घटनाएं घटी। मैं सबसे पहले चाहूँगी कि इस तरह से अगर ये हादसाएं बार बार होते रहे तो कोई भी जो भी पेरेंट्स होंगे वो अपनी बेटी को अलाउ नहीं करेंगे रात में नाइट ड्यूटी के लिए। तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमें चाहिए और सबसे पहले ये केस है उस पर फास्ट ट्रैक जो CBI का है वो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन हो और रिपोर्ट आए, क्योंकि आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पटना एम्स में, और हम ये आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरीके से रात में आप लोग ड्यूटी करने के लिए जाती हैं, आप भी जाती होंगी, वो भी डॉक्टर जो थी वो भी गई थी, लेकिन इस दौरान इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाना, अस्पताल के ही जो पूर्व कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा इस तरीके से हादसा करना, ये बिल्कुल सही है नहीं है। अभी सारे यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं सब लोग बहुत सदमे में हैं, क्योंकि ऐसा हो जाना वो भी हॉस्पिटल में बहुत ही खतरनाक है। एक्चुअली सब लोग अभी डर से सहमा हुआ है कि आगे क्या होगा। आज उस लड़की की बारी है, कल किसी की भी बारी आ सकती है। हम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय है। डॉक्टर अजय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एम्स एक बड़ा संस्थान होता है, एम्स में जो सुविधाएं मिलती है वो अन्य अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में वो सुविधा नहीं मिलती, वो 5 चीज़ आप बताएं। यहाँ पे गुणवत्ता सुविधा मतलब गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था मिलती है। हाईली ट्रेंड डॉक्टर होते हैं यहाँ पे जैसे सुरक्षा मानकों को, सुरक्षा के मद्देनजर हम बात करें तो सुरक्षा मानकों, अच्छा, सुरक्षा यहाँ पे काफ़ी मात्रा में गार्ड की व्यवस्था होती है। जहाँ पर ज़्यादातर झगड़े की शुरुआत होती है और ट्रॉमा और इमरजेंसी विभाग होता है, जहाँ पे वायलेंट लोग हो जाते हैं जनरली, तो उनके भी अपने कारण है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी रहती है, तो वहाँ पे अतिरिक्त बाउंसर की व्यवस्था की है यहाँ पे। और हर हॉस्टल, हर वार्ड, हर फ्लोर, हर जगह गार्ड की व्यवस्था होती है। यहाँ के गार्ड काफ़ी ट्रेन है और काफ़ी मात्रा में गार्ड की व्यवस्था है यहाँ पे। पटना एम्स या अदर एम्स के अस्पतालों से अन्य अस्पताल को कुछ सीखना चाहिए, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरीके से कलकत्ता में घटनाएं घटी है, एक महिला ट्रेनी डॉक्टर थी, 36 घंटा ऑन ड्यूटी थी, वो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद निर्मम उनकी हत्या कर दी जाती है। मैं इसके लिए सबसे पहले आम जनता से अपील करना चाहूँगा, वह डॉक्टर होने से पहले एक महिला है, डॉक्टर होने से पहले एक महिला है, किसी परिवार की बेटी हैं। एक अपनी बेटी को पढ़ाता है इंसान, आज के समय में नहीं आगे बढ़ाता है, क्या मैसेज जाएगा समाज को? महिलाएं सब पहले क्या कहते थे लोग कि सुनसान सड़कों पर मत जाओ, रात में अकेले मत निकलो। अगर लोग वर्क प्लेस पे ही सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं? आप बताइए। तो इसलिए हम सरकार से सीधा सा मांग करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, जो भी पीड़िता है उसके परिवार को कंपनसेशन मिले। CBI इंक्वायरी की मांग हो गई है, वहाँ पे सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी पुलिस ने बदसलूकी की है डॉक्टर्स के साथ, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस के भी खिलाफ आप लोगों की मांग है कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर शशिकांत कुमार। हम आपसे सरल भाषा में हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से 31 साल की उम्र में लोग पढ़ाई की, कितने थक हार के चारों बगल फैमिली छोड़कर अच्छे तरीके से पढ़ाई की, उनके साथ इस तरीके का इंसिडेंट हो जाना, ये कहाँ तक सही है? अगर आप एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे भी देखें, आप मानवता की वैल्यूओं को देखें, मानवता नहीं रखेगा तो वो कहाँ है? वो इंसान ही नहीं है। 31 साल की उम्र में वो एक माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी हो सकती है। अगर एक महिला 1947 वाले आज़ाद देश में अभी तक अपने आप को अपने कार्यस्थल पे, एक डॉक्टर छोड़ो, एक महिला अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे वो 24 घंटे की अपनी ड्यूटी दे रही है, वो 10 मिनट का रेस्ट करने के लिए अपने ही कार्यस्थल पे रेस्ट करने के लिए नहीं जा सकती हैं। वहाँ उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो जा रही है, वैसी घटना हो जा रही है, इससे बड़ी घृणित घटना और कहीं हो सकती है क्या? अगर कोई घर में आकर के अपने ही घर वालों को, अपने माताओं को, अपनी बहनों को अगर ऐसी कोई प्रताड़ना करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? इट्स नॉट अबाउट द डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी पर से। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं है कि हम डॉक्टर्स अपने लिए लड़ रहे हैं, ये एक नहीं, डॉक्टर को तो एक भगवान का रूप माना जाता है, और डॉक्टरों के साथ ऐसा हो जाना, पुलिस के साथ ऐसा हो जाना, ये अक्सर जगह, कई जगह हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो ऑन ड्यूटी 36 घंटा से थी और उनके अस्पताल के एक चतुर्थ कर्मचारी ने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया और निर्मम हत्या करी। ये इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकती है ना? ये इंसिडेंट किसी के साथ भी होना
और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो जाना, ये बहुत बड़ी ही व्यथा है। मैं इसके लिए मूक दर्शक बन के रह जाऊंगा अगर आज मैं सही में ये ना बोलूं और इसके लिए मैं आवाज़ ना उठाऊं और हम आवाज़ ना उठाएं। अगर इस 36 घंटे की ड्यूटी में भी अगर हम सिक्योरिटी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारे डॉक्टर सिक्योर नहीं हैं, तो अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम सुरक्षा नहीं दे सकते, हम चिकित्सा नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर स्वप्नल। जिस तरीके से घटनाएं घटी उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए और इसके लिए अगर हमारे पास ठोस कानून नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम असहाय रहेंगे, हम ऐसे ही प्रोटेस्ट, कुछ बातें होंगी, 2-4 दिन में सब बंद हो जाएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक इसके लिए ठोस कदम हो, एक एक्ट हो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो, जिससे ये सब चीज़ें करने वालों को भी डर लगे। वरना ऐसा होगा कि आज कुछ हुआ है और उसके बाद लोग बोलेंगे अरे ये तो बड़ा आसान है, हम तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ भी अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हम तो राह चलते, हम यहीं से अगर रास्ते से जा रहे हैं कोई भी हमारे साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट हमारे लिए एक प्रोटेक्शन हो, एक्ट हो जो ऑलरेडी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें कुछ तो पावर मिले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया है। क्या आप लोग चाह रही हैं कि हम लोग बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसको सज़ा मिले, और दूसरा कि हमारे जो मुख्य मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, क्योंकि अगर डॉक्टर ऑन ड्यूटी खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो दूसरे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर ये हमारी सुरक्षा, अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम दूसरे को भी सुरक्षित रखेंगे, हमारी मेन मांग है। आप सुन रहे थे पटना एम्स के तमाम रेसिडेंसी डॉक्टर को। उन्होंने 7 पॉइंट की मांगे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा जो है व्यवस्था पुख्ता की जाए, सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे गार्ड की बात हो, उसको लेकर इनकी मांगे है कि हमारी बेहतर सुरक्षा की जाए। वायरल खंड में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने फर्स्ट बिहार झारखंड पर मैं सन सिंह पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।